जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका सीधा और सलीस और आसान तर्जुमा रब ताला का इरशाद है, वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जुमा फरमाते हैं कि और राह चल उसकी जो मेरी जानिब रुजू लाया। मैं जानता हूं कि आपने बरकतन सुभान अल्लाह कह दिया, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आला हजरत की बात समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। आजकल कुछ बरसाती मेढक की तरह लोग निकलते हैं, आला हजरत लफ्ज आला की सही तरकीब भी नहीं जानते और आला हजरत पे उंगली उठाते हैं। मेरे दादा जान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने कंज़ुल ईमान के तकरीबन 30 साल के बाद मारिफुल कुरान अपने उस्ताद गिरामी आला हजरत की जिंदगी ही में तर्जुमा शुरू कर दिया था। और तर्जुमा भी ऐसा किया कि जब सूरह फातिहा का तर्जुमा करके लाए और आला हजरत को दिखाया तो बेसाख्ता आला हजरत ने कहा, शहजादे उर्दू में कुरान लिख रहे हो क्या? उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि जब इत्तिबा का सिला इला आता है तो माना सिर्फ पैरवी करना या राह चलना नहीं, बल्कि पीछे पीछे चलना। तो आइए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का तर्जुमा भी सुनिए। पीछे पीछे चल उसके जो मेरी तरफ तुझे लौटाए। रुजू लाया भी जो नहीं समझ सके होंगे, लौटाया तो समझ गए होंगे। अच्छा, लौटता वही है, लौटना वहीं सही होता है जहां से सफर शुरू हो। आप हाईलैंड से गए कौफखरो और 1 घंटे बाद लौट के आ गए, तो आप कह सकते हैं कि मैं हाईलैंड से कौफखरो गया, नमाज पढ़ी मौलाना मकबूल की मस्जिद में और उसके बाद लौट कर हाईलैंड से आ गया। तो लौटा वहीं जाता है जहां से जर्नी शुरू होती है। कोई आप यहां से हाईलैंड से कौफखरो जाएं, कौफखरो से क्रिपिप जाएं, क्रिपिप से पोर्ट लुइस जाएं और पोर्ट लुइस पहुंच के कहें कि मैं हाईलैंड से चला और लौट कर पोर्ट लुइस आया, तो यहां लौटना सही अल्लाह पाक वही फरमा रहा है। पहली बात तो ये कह दिया कि सबके पीछे नहीं चलना है। हमारे मॉरिशस के लोग बड़े प्यारे, बड़े सीधे, बड़े हम्बल होते हैं, जिसमें देखा थोड़ी चमक दमक पीछे चलने लगते हैं। ये भी नहीं देखते कि 5 अंगूठी पहने हैं कि 10 अंगूठी पहने हैं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, कुछ करता है कि नहीं, अकायद क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। आ गया चंदा वराए धंधा, धंधा वराए चंदा, हम पीछे पीछे चलने लगे। साफ मना किया अल्लाह ने कि सबके पीछे नहीं चलना है, सिर्फ उसके पीछे पीछे चलो जो मेरी तरफ लौटा दे। डोंट फॉलो एवरीवन, मस्ट फॉलो द पर्सन हु विल लेट यू रिटर्न बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। समझ रहे हैं ना? तो लौटना है और लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू है। हम चले हैं जन्नत से, कहां से चले हैं और लौटना भी वहीं है। तो जब खास लोगों के पीछे चलोगे ना, तभी वहीं लौटोगे, वरना कहीं और लौट जाओगे। ये बहुत बारीक मसला है, इसमें जरा तवज्जो के साथ। सबसे पहले हम आलम अरवाह में थे, वहां से हुक्म हुआ दुनिया बदलो, माँ के पेट में आए हुक्म हुआ दुनिया बदलो, बाप के सुल्ब में आए हुक्म हुआ दुनिया बदलो, इस मुसीबतिस्तान, इस वर्ल्ड, इस दुनिया में आए, यहाँ हुक्म हुआ दुनिया बदलो। कब्र में जाएंगे, कब्र में हुक्म होगा दुनिया बदलो। हश्र में जाएंगे, हश्र में हुक्म होगा दुनिया बदलो। तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। यूं ही नहीं जाएंगे,
क्योंकि हमारा ये जो ट्रांसफर है ये बिला वजह का नहीं है, वो मुसब्बिबुल असबाब है और उसने इस पूरे आलमे असबाब को सबब से जोड़ रखा। बारिश होती है तो हम जानते हैं उसका H2O फॉर्मूला क्या है कि जमीन से बुखार उठता है, बादलों में जाता है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, बादल बनता है, क्लाउड बनता है और फिर उससे पानी गिरता है। जब पानी गिरता है तो साइंटिस्ट कहता है बादल ने बरसाया, मुसलमान कहता है अल्लाह ने बरसाया। हर चीज का उसने एक सबब बनाया। तो आलमे अरवाह से हम जो आए बाप की सुल्ब में, वहां आने का सबब हुक्मे रब, कुन फयकुन। बाप की सुल्ब से चले अगली दुनिया, मां के पेट में आए, वहां आने का रीजन क्या बना? सुन्नते निकाह। मां की कोख से चल के इस दुनिया में आए, यहां आने का रीजन क्या बना? दर्द ज़ह, अनबियरेबल लेबर पेन। इस दुनिया से अगली दुनिया कब्र में जाना है, वहां जाने का रीजन क्या होगा? कब्ज़े रूह। कब्र से हश्र में जाना है, वहां जाने का रीजन होगा सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल के जन्नत मैदान महशर में पहुंच जाएंगे। और महशर के बाद तवज्जो चाहूंगा, अगला स्टेशन विच इज गोइंग टू बी द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल मुस्लिम्स, और वो है जन्नत। और वहां जाने का रीजन कोई और नहीं, शफाअते मुस्तफा। तो मतलब साफ है, या तो नबी के पीछे पीछे चलो तब जन्नत तक जाओगे, और अगर पीछे चलने की ताकत नहीं तो किसी ऐसे का दामन पकड़ ले जो तुझे नबी के पीछे पीछे चला दे। दामने वक्त में गुंजाइश कम है, इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल तवज्जो के साथ। माहौल कैसा हो चुका आप जानते हैं। अगर फ़ज़ाइल में और ख़ासकर औलिया के फ़ज़ाइल में अगर कोई बात की जाए तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव। अपने मतलब की चीज़ निकालेंगे, इधर भी काटेंगे इधर भी काटेंगे। देखो नूरानी मियाँ ने ऐसा कहा, हदीस पढ़ रहा तो खबीस फौरन टोकेगा ज़ईफ है। इसलिए मैं तुम्हें कुरानी वाक़या सुना। आपने दकियानूस बादशाह का नाम सुना है कि नहीं? हमारे जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए उलमा वो तो जानते हैं। कोई बहुत पुरानी सोच वाला हो तो उसको भी कहते हैं बड़ी दकियानूसी सोच है। ये रोमन एम्पायर के ज़माने का बहुत बड़ा किंग था। तारीख़ के एतबार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान में उठने के तकरीबन 250 साल के बाद, 250 ईयर्स के बाद इसका दौरे हुकूमत आया। और हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 350 साल पहले इसका दौरे हुकूमत था रोमन एम्पायर का। इतना जालिम व जाबिर था कि खुद स्टार्स की पूजा करता था और जबरदस्ती बजोरे बाजू लोगों से उसी की पूजा करवाता था। कुछ अल्लाह वाले थे उसी जमाने में, अल्लाह जाने वो 5 थे कि 6 थे कि 7 थे कि 8 थे। हाँ? अल्लाह ही बेहतर जाने, या अल्लाह के फजल से अल्लाह वाले जानते हैं। लेकिन वो कुछ थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें ये जगह छोड़नी है और किसी ऐसी जगह चले जहां सुकून से इबादत कर सके। तवज्जो है, वो चल पड़े। थोड़ा दूर आगे बढ़े थे कि एक कुत्ता उनके पीछे पीछे, ये पीछे पीछे वाली बात जरा कैच कीजिएगा, लग गया। 1-2 बार उन्होंने उसको रोका, वो अपनी पूंछ ऐसे हिलाता था, फिर पीछे पीछे, फिर रोका, फिर वो अपनी पूंछ ऐसे हिलाता था, फिर पीछे पीछे। चलते 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 मकामे रकीम, रकीम नाम के गांव में पहुंचे। इन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जब वहां पहुंचे और उसके बाद आगे का सफर पहाड़ वाला था, चढ़ना था, तो वो जो 6-7 लोग थे अल्लाह वाले औलियाए बनी इसराइल थे, वो उनमें से जो सबसे आगे थे वो आगे बढ़े और उन्होंने कुत्ते से कहा, देख मेरी जबान तुझे नहीं आती, तेरी जबान मुझे नहीं आती,
ज़बाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। अब मैं क्या करूं, तू कुत्ता है, तू तेरे पीछे पीछे चलने में प्रॉब्लम यह है कि तू भौंक सकता है, बार्किंग कर सकता है, और अगर तूने बार्क किया तो तेरी आवाज दूर तक जाएगी, और जब दूर तक जाएगी तो जो राजा के सिपाही हैं वो सुन लेंगे, और जब वो सुन लेंगे तो हमें पकड़ लेंगे, इसलिए बाबा छोड़, डोंट फॉलो अस। द डॉग स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि वो रोते रोते उसने अपने दोनों हाथों को उठाया, अर्ज किया, ए अल्लाह, ए बारे अल्लाह, मैं बेज़बान जानवर तेरे नेक बंदों से अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता। ऐ मौला, मुझे इंसान का नुत्क दे दे, इंसान की जबान दे दे ताकि मैं कम्युनिकेट कर सकूं। जरा पीछे चलने की बरकत देखो मॉरिशस वालों, अल्लाह वालों के पीछे चलने वाला एक बेजबान कुत्ता, अभी सोहबत भी नहीं मिली, सिर्फ पीछे पीछे चला, दुआ इसी कबूल कि उस बार्क करने वाले डॉग को अल्लाह ने इंसान की जबान दे दी। एंड ही स्टार्टेड टू टॉक एज ए ह्यूमन बीइंग, और उसने कहा, है अल्लाह वालों, जिस बादशाह के वजह से आप लोग शहर से निकले हो, मैं भी उससे आजिज हूं, मैं क्यों पीछे पीछे चलता, बस मैं इसलिए पीछे चला कि जब आप लोग चल रहे थे तो मैंने देखा कि एक नूर आपके जलवों का तवाफ कर रहा था। मैं समझ गया, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप लोग ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, फेनोमेनल हो, स्पेक्टेकुलर हो, लाजवाब हो। मैं समझ गया आप ही के पीछे चलने में आफियत है। आगे वो कुत्ता बोला, वल्लाहि इन्नी युहिब्बुस सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इतना सुनना था। वो सारे औलिया ने कहा, जब ये बात है तो घबराना क्या, चल पीछे पीछे। अब अल्लाह वाले आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, चलते 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 एक गुफा मिली, केव। वो कहफ का पहाड़ था, तो उस गुफा को, उस केव को द केव ऑफ कहफ कहा जाता है। बड़ी काफी गहरी थी। जैसे ही वो अल्लाह वाले गुफा के अंदर गए, जाते ही लेट गए, उन्हें नींद आ गई। वो कुत्ता अपनी हद जानता था। कुछ लोग कुत्तों को तो बेडरूम तक गुंजाइश दे देते हैं कि आओ मेरे बेडरूम में आओ। उस कुत्ते को अपनी हद पता थी। वो अंदर केव में नहीं गया, बल्कि उसी केव के दहाने पे बैठ गया। पीछे चलने की सोहबत का फैज देखो कि अल्लाह को उसका बैठना इतना पसंद आया कि उसकी कैफियत को कुरान में बयान कर दिया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। उनका कुत्ता अपनी बाहें फैलाए सुकून से लेटा था। वो भी सो गए। सोहबत का फैज देखो, कुत्ता भी सो गया। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 years नहीं, 309 years, 300 सिनीन वज़दादू 309 साल। कितने साल तक? 309 years they slept deeply। पीछे चलने का फैजान देख, उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। ना उन्हें मौत आई, न इसे मौत आई। और सुनिए, वो नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल वहुम वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। हर 6-6 महीने पर नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, कभी दाहिनी तरफ, कभी लेफ्ट, कभी राइट। वो अल्लाह वाले हर 6-6 महीने पे करवट भी बदलते थे ताकि कहीं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में इशू ना हो। तो हर 6 मंथ पे वो करवट बदल रहे हैं। जरा अल्लाह वालों के पीछे चलने का फैज़ देख कि वो बेज़बान कुत्ता भी 6-6 महीने पे करवटें बदल रहा है। वहुम फी फजवतिन मिन, और उसी गुफा के अंदर, उसी सुराख में है। तवज्जो चाहूंगा, 309 साल तक मौत तारी नहीं हुई। सोते रहे, सोते रहे, सोते रहे।
और उनके पीछे चलने वाला कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा, विदाउट एनी इशू सोता रहा। मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो मादल्ला अल्लाह के नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, लिखते हैं, जो औलिया अल्लाह के इख्तियारात पे उंगली उठाते हैं। इनसे कहो जब, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, जब हजरत ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान कि 309 साल तक सोते रहे, मौत मिटा ना सकी, तो अगर हजरत शाह दौला गुजराती या फिर मुल्ला खुन या फिर मेरा गौसे आजम अगर मुर्दों को जिंदा कर दे तो हैरत क्या। अजीज़ाने मिल्लत, बात पे बात निकलती रहेगी और घड़ी भी चलती रहेगी, इसलिए एक आखिरी बात करके बात को तेजी से खत्म कर रहा हूं। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल बेदारी से। 309 साल तक वो सोते रहे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके अंदर वाकई एक अपनी प्रेस्टीज का ख्याल है, गैरत है, हमीयत है, और आपने 4 लोगों को दावत दी, उसमें एक साहब थे जो कुत्ता लेके आए, आपने दरवाजा खोला, होस्ट ने he just opened the door and asked how many people you are, and the guests started to say we are 4, no 5, the 5th one is my dog, हम 4 हैं, 5वां हमारा कुत्ता। ये बताइए अगर गैरतमंद होगा मेजबान तो वो कहेगा जो कुत्ता आप लेके आए हैं ना उसे लेके आप तशरीफ ले जाइए, मैंने आपको दावत दी है, आपके कुत्ते को नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ता यार जानवर है, एनिमल है, नोटिसेबल नहीं होता, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जिन 4 को दावत दी थी वो 4 नोटिस में आने वाले हैं। कुत्ता तो यार एनिमल है, उसे कोई थोड़ी ना कहेगा कि 5वां हमारा कुत्ता या 3रा हमारा कुत्ता, या हम 4 6 हैं 7वां हमारा कुत्ता, या हम 7 हैं 8वां हमारा कुत्ता, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कुत्ता नोटिसेबल नहीं होता, उसे नोटिस में नहीं लिया जाता। मगर ऐ मॉरिशस वालों, जरा अल्लाह वालों के पीछे चलने के फैजान की बरकत तो देख कि जब वो बेज़बान कुत्ता औलियाए बनी इसराइल के पीछे चला तो सिर्फ नोटिस नहीं, बंदों ने नहीं, मौला ने नोटिस में लिया। मौला ने उसे नोटिस किया और उस कुत्ते को अपने मुकद्दस कलाम में उन्वान बना दिया। चुनांचे फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। अन करीब लोग कहेंगे कि असहाबे कहफ 4 थे, 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। या अल्लाह, पूछा जा रहा है कि असहाबे कहफ कितने? जवाब आ रहा है 5वां उनका कुत्ता, 7वां उनका कुत्ता, 8वां उनका कुत्ता। मतलब साफ है कि जब कोई बंदा अल्लाह वालों के पीछे पीछे चलता है तो जहां उनका जिक्र होता है वहां पीछे चलने वाले का भी जिक्र होता है। मैं भी गर्म हो गए, आप भी काफी गर्म हो गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।